नमस्कार, मेरा नाम रिया है। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं और मेरी सहपाठियां मिलकर जगदीश चंद्र माथुर जी का सुप्रसिद्ध नाटक रीढ़ की हड्डी का मंचन करने जा रही है। यह नाटक बेटी का रिश्ता अच्छे घर में करवाने के पिता की अनावश्यक मजबूरी को दर्शाता है। इस नाटक में मुख्य 6 पात्र हैं। उमा, जिस लड़की को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, जो BA तक पढ़ी है। रामस्वरूप, उमा के पिताजी, जो बहुत खुले विचारों वाले व्यक्ति है। जिस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया तक नहीं जाता था, इन्होंने अपनी बेटी को BA तक पढ़ाया। प्रेमा, उमा की माता, जो एक गृहिणी है। रतन, रामस्वरूप के घर में काम करने वाला नौकर। शंकर, वह लड़का जो आज उमा को देखने के लिए आ रहा है, वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। गोपाल प्रसाद, शंकर के पिताजी, जो पैसे से वकील होने के बावजूद भी बहुत विवाह से चाहते हैं। तो आइए नाटक शुरू। धीरे मेज को संभाल कर रख और अंदर जा, बहू जी से दरी मांगना। जी मालिक। मैं कहती हूँ, इस वक्त में धोती की क्या जरूरत पड़ गई? लड़के वाले अपनी उमा को देखने के लिए आते ही होंगे। धोती? मैंने कब मांगी धोती? ये रतन कह रहा था। ये रतन तो पागल है। मैंने मेज पर बिछाने के लिए चादर मांगी थी। रतन, अरे ओ रतन, कहाँ मर गया कमबख्त? जी मालिक। मैं तुझसे क्या मंगवा रहा हूँ और तू अंदर जाके क्या कह रहा है? अब जा, जल्दी जा, अंदर से बाजा उठा, लड़के वाले आते ही होंगे। जी मालिक। तुम्हारी बेटी लड़के वालों के सामने सच संवर कर आने से मना कर रही है। फिर तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? तुमसे अपनी बेटी नहीं संभाली जाती, बस पूरे दिन बाजी की तरह काएं काएं बसती रहती हो। और पढ़ाओ बेटी को, उसका दिमाग 7वें आसमान पर है। चुप, मैंने पहले ही कहा था, उमा की पढ़ाई का जिक्र कोई भी नहीं करेगा। लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। ठीक है, ठीक है। मालिक, शायद दरवाजे पर कोई आया है। अरे, लड़के वाले आ गए। रतन दरवाजा खोलते हुए, नमस्कार, आइए आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है? अरे नहीं भाई साहब, टांगे वाले को घर का पता बता दिया था, उसने सीधा यहीं पर लाकर छोड़ा है। आइए बैठिए। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां आए हैं? छुट्टियां नहीं है, वीकेंड पर आया। आपका कोर्स खत्म होने में कितना समय बचा है? यही कोई 1-2 साल। 1-2 साल? गोपाल प्रसाद बात को बीच में काटते हुए, अरे भाई साहब, ये पिछले साल बीमार हो गया था, इसलिए 1 साल का मार्जिन लेकर चल रहा है। आजकल के बच्चे खान पान पर ध्यान नहीं देते और ज्यादा बीमार रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक हमारा जमाना था, दर्जनों कचौड़ियां खा जाते थे और खाने पर बैठते तो भूख वैसी की वैसी। है। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। अच्छा साहब, तो बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस? ओह अच्छा, पहले चाय नाश्ता कर लीजिए। अच्छा लग रहा है, आदमी भी भला है, लड़की अच्छी होती तो पक्का समझो। जी हाँ। क्या जी हाँ? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त सही कहते कि शंकर की बैकबोन नहीं है, रिश्ता तय करने आए हैं, अकड़ कर बैठो। है। जी आपने तो चाय भी नहीं ली, लीजिए ना। अरे भाई साहब, अब लड़की को भी बुला लीजिए। उमा, उमा बेटी बाहर आओ। नमस्कार। आओ बेटी, बैठो। अरे, लड़की को तो चश्मा लगा है। अरे नहीं भाई साहब, पिछले महीने इसकी आंख दुखने आ गई थी, तो डॉक्टर ने चश्मा लगाने को बोला है। सच बता दीजिए भाई साहब, कहीं पढ़ाई लिखाई का तो मामला नहीं? हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बेटी, जरा चलकर दिखाना। उमा चलते हुए, चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। बेटी, घर के क्या क्या काम आते हैं? माँ बड़ी सुगड़ है, खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है, सिलाई कढ़ाई भी आती है। अरे, इसे भी तो बोलने में दीजिए। माँ बेटी को गीत गा कर सुनाओ। अरे चुप क्यों हो गई, पूरा गीत गाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, लड़की अच्छा गाती है। बेटी, पेंटिंग वेंटिंग भी आती है क्या? घर के कामों के अलावा और भी कुछ आता है? जवाब दो माँ। क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ खरीदार को दिखला दिया जाता है। पसंद आ गई तो ठीक है, वरना। उमा चुप हो जाओ। अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या वे भेड़ बकरियां हैं जिन्हें पाल पोस कर कसाई के हवाले कर दिया जाता है? बाबू रामस्वरूप, आपने हमारी इज्जत उतारने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। जी हाँ, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। आप इतनी देर से मेरा नापतोल कर रहे थे, वो क्या सम्मान था? आपने इस लाडले बेटे से पूछे कि जब पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में पकड़े गए थे, तो इनके साथ क्या हुआ था? लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? हाँ, मैंने BA पास किया है, कोई जुर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। आपके इस बेटे की तरह तो नहीं कि नौकरानी के पैरों में पड़कर अपनी जान बचाई। उमा
बाबूराम स्वरूप, आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास और अपने का मैट्रिक पास है। झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं। चलो बेटे, हम यहाँ पर रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए और घर पर जाकर ये जरूर पता लगा लेना कि आपके इस लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। उमा बेटी चुप हो जाओ। पिताजी, इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या बेटी होना गुनाह है? हमेशा विवाह के समय लड़के वालों की पसंद नापसंद को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? क्या लड़की की कोई पसंद नहीं? आखिरकार कब तक ये पुरानी परंपराएं चलती रहेंगी? लड़की को मिले